समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल। मैं हूं अदील अहमद। हम इस चैनल में बात करते हैं आपके मसाइल की और उनके सलूशन की, और हम परवाज़ करते हैं उस डायरेक्शन में जहां पर आप मोजज़ाती तौर पर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उन तमाम खुशियों को आप हासिल कर सकें जिनको आप डिज़र्व करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ईमेल्स कुछ आई हुई थी कि मेडिटेशन में और विजुअलाइजेशन में क्या फ़र्क है और इनका जो कम्बिनेशन है उसको हम लोग किस तरह से अगर यूज़ करें तो हम लोग किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मोजज़ाती तौर पर हम लोग पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सक्सेस हो। अब बात ये है कि जिस वक्त हम बात करते हैं मेडिटेशन की और विजुअलाइजेशन की, तो इनको हम लोग आपस में कंफ्यूज कर देते हैं कुछ लोग के मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन शायद एक ही चीज़ है। देखें, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन दोनों जो हैं ये एक दूसरे का एक पार्ट हैं। मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन का जो मकसद है वो ये होता है कि हम अपने दिमाग को खाली करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी नई चीज़ को जिसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं उससे हम उस खाली स्पेस को फिर भरते हैं और उस चेंज को हम लेके आते हैं। जैसे एक टीवी चैनल पर अगर एक चैनल चल रहा है और उस पर कोई दुखी सीन चल रहा है तो हम रिमोट के साथ उसको चेंज करेंगे तो हमारी मर्ज़ी का सीन उसके ऊपर, मर्ज़ी का चैनल हमारी उसके ऊपर लग जाएगा। इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ के जो है हम लोग जो हैं, एक दुकानदार है उसकी दुकान नहीं चल रही है, या कोई शख्स है जिसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग को खाली करना है और जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक हमारा प्रोग्राम है, उसको हमने क्लियर करना है। मेडिटेशन की जाती है अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो फ्यूचर में जो कुछ भी करता है, प्रेजेंट में जो कुछ भी वो अपने प्रेजेंट में करता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की नज़र से उसको देखता है और उसके नज़दीक वो सब चीज़ें हो चुकी होती हैं। वो उन्हीं चीज़ों को सामने रख कर प्रेजेंट का फ़ैसला करता है और रियलिटी को हम लोग फिर नहीं देख सकते। हम हमेशा उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से परसेप्ट करते हैं। इसके लिए मेडिटेशन की जाती है और अपने दिमाग को खाली किया जाता है। मेडिटेशन का मकसद है कुछ ना सोचना और अपने दिमाग को क्लियर करना, दैट्स इट। तो मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि वो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो कि दिमाग के पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिनकी बेस के ऊपर वो फ़ैसले करता है। अब प्रेजेंट में हकीकत कुछ और होती है, लेकिन वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे ही बेस्ड फ़ैसले करता है आपका दिमाग। अब उसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए, आप नाक से एक लंबा सांस खींचेंगे आहिस्ता आहिस्ता और उसको रोक लेंगे और फिर नाक से ही उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने बाहर निकाल देना है। इस तरह आपने जो है अपनी बॉडी को रिलैक्स करके जब आप करेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस वाले कमरे में जहाँ पे कोई शोर व गुल ना हो, आपको किसी के आने का डर ना हो, तो जब आप इस सांस की एक्सरसाइज को, यानी नाक से सांस को खींचेंगे, रोक लेंगे और नाक से ही फिर निकालेंगे, तो जो इसका आइडियल टाइम है वो ये है कि आप इसको, सांस को जब नाक से खींचें ऐसे 4 सेकंड के लिए इसको रोक लें अंदाज़न, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें, फिर 4 सेकंड का वेट करें और फिर दोबारा से इसको अंदर की तरफ खींचें। इस तरह से आप जब करेंगे
और जो है उसके बाद ये आपने करना है 3 से 5 मिनट तक। 5 मिनट करने के बाद आप नॉर्मल सांस लेनी शुरू कर देंगे, लेकिन नाक से, मुंह को आप खोलेंगे नहीं। आंखें आपकी बंद होंगी, आपका बॉडी रिलैक्स होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो नींद की कैफियत में जाना शुरू हो जाएंगे, सब कॉन्शियस में जाना शुरू हो जाएंगे और आपका दिमाग खाली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक, तो आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा और वो जो है पुरसकून हो जाएगा। जितने भी स्ट्रेस हैं, जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं, जितनी भी डिप्रेशंस हैं, वो पास्ट की थॉट से हमें आती हैं या फ्यूचर में क्या होगा अनसर्टेनिटीज़ की वजह से वो हमें आती हैं। ठीक है, पास्ट की थॉट्स और अनसर्टेनिटी की थॉट्स जो फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, वो मिल के हमारे प्रेजेंट को डिप्रेशन और स्ट्रेस में ले जाती हैं। तो इसलिए जब हम अपने दिमाग को खाली करते हैं मेडिटेशन से, तो एक सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से और स्ट्रेस से हम लोग निकल जाते हैं। तो इसको करना चाहिए 10 मिनट से शुरू करके 40 मिनट्स तक डेली। ये है मेडिटेशन का पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं कि विजुअलाइजेशन जो है। जब हमने मेडिटेशन की, हमने अपने दिमाग को खाली कर लिया, अब हमने उस स्पेस को भरना है अपनी मर्ज़ी के चैनल से, अपनी मर्ज़ी की ख्वाहिश से। फिर हम विजुअलाइज करते हैं जो हम चाहते हैं। और विजुअलाइजेशन में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये होती है कि विजुअलाइजेशन इस तरह से की जाए कि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे होते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है फोकस करने से। अगर आप एक आम खा रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं एक आम खा रहा हूँ, तो उसका कलर, उसकी खुशबू, उसका जायका, जिस छुरी से आप उसको काट रहे हैं, जिस प्लेट में आप उसको रख के खा रहे हैं, वो एक्सपैंड होती जाती है विजुअलाइजेशन के साथ चीज़ें। ठीक है, और आपको वो खुशी महसूस होनी चाहिए कॉन्शियसली। ठीक है, वो खुशी आपको कॉन्शियसली महसूस होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो आपको वो महसूस होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है और जो है वो चीज़ वजूद में आ जाती है बहुत जल्दी। तो अगर हम अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे और ख़ाली विजुलाइज करना शुरू कर देंगे, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो कानून है उसके मुताबिक वो लॉ यूनिवर्स के साथ जब तक वो मैच नहीं करेगी तो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। तो पहले हमेशा मेडिटेशन की जाती है, उसके बाद विजुअलाइजेशन की जाती है। और जब विजुअलाइजेशन की जाती है तो उसको इतना डीपली कि आपको उसकी खुशी फील हो। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मेरी दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं और लाइन लगी हुई है दुकानों की, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है और मेरा जो प्रोडक्ट्स हैं वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं, तो आप सब कुछ विजुअलाइज कर रहे होंगे ना। कोई ग्राहक ये चीज़ मांग रहा है, वो चीज़ मांग रहा है, ठीक है, मैं कैश ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसकी जो खुशी है वो फील होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर सकता कि जो हो चुका है और जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो खुशियां हैं, वो उसके लिए एक जैसी होती हैं और वो हमारे दिमाग को रीवायर्ड कर देती हैं, रीप्रोग्राम कर देती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम करता है और जो चीज़ हमने विजुअलाइज की होती है वो हमें मिल जाती है, वो वजूद में आ जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो आपके और कोई क्वेश्चंस हों इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें।